4 साल के बाद बाहर आएंगे। पहले तो बात यह है कि सब बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ आएंगे, सबका 4 साल के बाद पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन उनको मिलेगा वॉलेंटियर करने के कि आप फौज में आगे नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। जो तो वॉलेंटियर करेंगे फौज में, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस बैच की 25% वैकेंसियों के तहत उनका सिलेक्शन होगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, अग्निवीर योजना गुड न्यूज। ठीक है भैया, गुड न्यूज क्या है आप लोग खुद ही जान रहे हो। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्या अग्निवीर परमानेंट होंगे? क्या सारे अग्निवीर बाहर किए जाएंगे? इन सारी चीजों पर हम एकदम डिटेल में ये वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि यूट्यूब पर भैया जब आप खोलोगे ना, तो जितने भी भाई तैयारी करने वाले हो उनके पास कहीं ना कहीं किसी यूट्यूबर की वीडियो पहुंच जाती है कि अग्निवीर योजना में हुआ बड़ा बदलाव। आप लोग देखकर घबरा जाते हो। मेरे दोस्त, इस वीडियो को देखना। अगर आपका भाई परिवार में या फिर रिश्तेदार में या दोस्त आपका कोई अग्निवीर हो ना, उससे आप पूछ लेना। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं भैया सत्य हैं। एक अगर आप देखते हो, पसंद करते हो मुझे, तो भाई सत्य के साथ मैं चल रहा हूं और सत्य वालों का कोई सपोर्ट नहीं करता आज के जमाने में। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग सपोर्ट करोगे। और भैया अग्निवीर के ऊपर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्या अग्निवीर जो फर्स्ट बैच हमारा रिटायर हो रहा है इन 2026 में, क्या उसके ऊपर कोई बोल रहा है? सारे चुनाव आ रहे हैं, सारी विजयी हो रही है, विजय हो रहे हैं भाई, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा है, ठीक है। जो सेना के साथ है मैं उसके साथ हूं, ठीक है। जो सेना के साथ है, जो फौज के साथ है, हम युवक उसके साथ हैं, ठीक है। सिंपल से हमारी बात, किसी की सरकार बनती है नहीं बनती है, हमसे डजन मैटर, हम लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं। हम पढ़ेंगे तो हम नौकरी पाएंगे, हम अगर दौड़ेंगे तभी हमारी रनिंग क्लियर होगी, अगर हम मेहनत और अच्छे से करेंगे तभी हमारा फाइनल मेरिट में नाम आएगा। कोई सरकार हमारा नाम निकालने नहीं आएगी, सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन जो गलत, जो सत्य है, उसको कहने का काम करता हूं मेरे भाई, और वो सत्य कहने का काम मैं वीडियो में कर रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, सभी लोग सच सुनो। एयरफोर्स आर्मी में भैया राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि हम अग्निवीर परमानेंट नहीं करेंगे। क्या ऐसा आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा। आइए अब हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ठीक है, ये तीनों सेनाएं हैं हमारी। क्या भाई अब 4 साल, एक बैच तो हमारा होने वाला है, 4 साल पूरे होने वाले। लड़कों से बात करो, मेरे कई सारे भाई हैं, भाई लोग हैं, दोस्त हैं, तो उनसे बात करता हूं कि भाई अब मजा आ रही है, तो वो बोलते हैं भाई जब अब फौज में मजा आने लगी है, मतलब अब हम फौज को जानने लगे हैं, तो अब एक डर बना बैठा हुआ है कि मुझे बाहर जाना है। तो भैया अग्निवीर योजना पूरी तरह बेकार है। ये चीज मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, इसलिए बेकार है क्योंकि जब मेरे भाई ही लोग, मेरे फौजी भाई लोग खुश नहीं है, तो क्या हम लोग खुश हैं? अगर हम भी तैयारी करते, भाई मेरा तो सपना है वर्दी पाना, मेरा सपना है इंडियन नेवी की वर्दी पहनना, मेरा सपना है एयरफोर्स की वर्दी पहनना, तो भाई वो तो मैं अपने सपने के लिए जाऊंगा, मुझे ये नहीं। भाई हम लोग किस लिए जाते हैं? पैसे के लिए तो जाते नहीं कि भैया पैसा मिलेगा। हम लोग तो अपने सपनों के लिए जाते हैं, अपनी उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जाते हैं जो हम लोगों ने बचपन में देख रखा था। आप लोग भी ऐसा आप लोगों के साथ होगा। लेकिन भाई अग्निवीर कई सारे लोग बोलते हैं, तो बोलने दो यार, अग्निवीर है तो सरकारी यार हम लोगों का मजाक उड़ा रही है, तो हम लोगों से क्या ही करना। आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। क्या 75% अग्निवीर होंगे परमानेंट? क्या 25% अग्निवीर होंगे बाहर? भैया ऐसा अभी कोई प्रावधान नहीं है। आप लोग खुद ही किसी भाई से बात कर लेना जो अंदर होगा, मैं सबसे बात करके तब वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो भैया सभी का यही चीज कहना है कि मेरे भाई अभी बातें चल रही हैं, कहीं कोई कंफर्म नहीं है। कंफर्म नोटिस जब तक नोटिफिकेशन या नोटिस जब तक जारी नहीं होती, तब तक आप लोग ये मत सोचिए कि 75% अग्निवीर परमानेंट होंगे। अच्छा ये बताओ आप लोग, सिंपल सी बात, क्या 75% बाहर हो जाएंगे? 4 दोस्त हैं और उसमें से 3 दोस्त परमानेंट हो जाएंगे, एक दोस्त रह जाएगा, उसको घर भेज देंगे, बेरोजगार हो जाएगा। क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। अगर आपको करना है तो सारे अग्निवीरों को परमानेंट करिए, या फिर आप ठीक है अग्निवीर रखिए, लेकिन 2-3 साल सर्विस और बढ़ा दीजिए। ना तो एक अग्निवीर शादी कर सकता है, ना उसके लिए कोई भैया रिश्ता आएगा। अगर रिश्ता भी आएगा तो यही सोचता है भाई लड़का तो अग्निवीर है, मुझे तो परमानेंट वाला लड़का चाहिए। यहां पर भी बड़ा भारी भेदभाव भाई। सबके जीवन में आज नहीं तो कल ये वो आता है कि भैया आज नहीं तो कल शादी तो होगी सबकी। लेकिन अग्निवीर जैसे नाम सुन लेता है आदमी भड़क जाता है। क्या अग्निवीर वाले खाना नहीं खाते? क्या अग्निवीर वाले रनिंग नहीं करते? क्या अग्निवीर वाले पेपर नहीं देते? फ्री में हो जाते हैं भैया कि बस ऐसे ही अंदर हो गए। लेकिन अग्निवीरों को लोग बड़े गंदी नजर से देखते हैं। बट भल पूछो ना, तो पिछले वाली वैकेंसियों जब अग्निवीर नहीं था, तब से अब अग्निवीर टफ है। अगर आप आर्मी में जाते हो तो खुद ही देख लेते हो, जो कभी गया है ना भैया उसको मालूम है कि सारी चीज कितनी मेहनत लगी। जो कभी नहीं गया उससे मुंह से तो एक ही शब्द निकला है, अग्निवीर है, बेकार है। अरे वो तो मैं भी जानता हूं बेकार है, लेकिन मैं तो अपने सपने को पूरा करने के लिए जाता हूं। तो भैया आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अग्निवीर अभी कहीं ऐसा कुछ नहीं है, 75% वाला सीन कहीं नहीं है, 25-75 वाला है। मतलब सरकार ने जब अग्निवीर निकाला, जब सारी चीजें हुई जारी, कितना प्रोटेस्ट हुआ वो हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो सारी चीजें हुई तो भैया
अब कई सारे लोग कमेंट, आप लोग खुद ही भाई लोग हो, मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद होगा, भैया आप लोग खुद ही कमेंट में सारी चीजें लिख देना, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब कि ये मान के चलिए कि जब अग्निवीर आया तो उन्होंने जब बताया कि 75-25 वाला रेशियो हम रखेंगे, वही रेशियो सेम अभी भी चल रहा है, वही सारा सेम रेशियो चल रहा है। अभी कहीं कोई बदलाव अग्निवीर में मेरे भाई नहीं है कि 75% या 25% नहीं, अभी वही है। 25% हम परमानेंट रखेंगे, 75 को बाहर करेंगे। और 26 में बैच आ रहा है, कोई उसके अग्निवीर के ऊपर कोई बात, कोई आवाज नहीं उठाई जा रही कि अग्निवीर के ऊपर थोड़ी सी आवाज रखी जाए ना, अग्निवीर से कोई मतलब